Hello everyone, welcome to शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल। जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट। शौर्य भारत आप सभी के लिए लेकर आया है एयरफोर्स का एक न्यू बैच जिसका नाम है आकाशवीर 12.0। ये बैच एयरफोर्स एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए है। ये बैच शुरू होने वाला है 1 जून 2023 से और इस बैच में आपको एयरफोर्स एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप का कोर्स कराया जाएगा जस्ट इन 90 डेज। ये बैच आपको अवेलेबल है जस्ट एट ₹12 249 अ मंथ और 249 अ मंथ में आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ बहुत सारे आपके अमेजिंग फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि ई बुक्स, जैसे कि प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, डाउट बॉक्स, प्रैक्टिस सेट्स एंड मेनी अदर अमेजिंग फीचर्स। इस बैच में जिस मंथ आप ये कोर्स लेते हैं उसके साथ साथ प्रीवियस सभी लाइव क्लासेस का एक्सेस भी आपको अवेलेबल होगा। इसी के साथ साथ स्टूडेंट शौर्य भारत आपको प्रोवाइड कर रहा है 24 आवर्स का फ्री ट्रायल भी। इस बैच में स्टूडेंट्स मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश का सेक्शन एयरफोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। 20 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के मिलते हैं। जब हम इंग्लिश के बारे में बात करें तो वो डिवाइडेड होता है बेटा हमारे 3 पार्ट्स में। एक पार्ट में आ जाता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन। आपको वहां पे पैसेज देखने को मिलता है, एक क्वेश्चन हमें पैसेज का मिलता है जिसमें कि 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आफ्टर दैट आपके पास होता है वोकैबुलरी का सेक्शन एंड ग्रामर का सेक्शन। ग्रामर के आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिलते हैं और साथ ही साथ वोकैबुलरी के भी आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिल जाते हैं बेटा सिनोनिम्स एंड टोनिम्स के। उसके बाद आपको मिलते हैं एक वन वर्ड का क्वेश्चन, इडियम फ्रेज का क्वेश्चन, राइट। तो ये आपका कुल मिला के 20 क्वेश्चन का और थोड़े बहुत मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि स्पेलिंग टेस्ट आ गया या फिर आप कह लीजिए वॉइस नरेशन के क्वेश्चन आ गए, है ना। तो इस तरीके से हमें और क्वेश्चंस मिलते हैं और टोटल हमारा 20 क्वेश्चंस का पेपर बनता है। तो स्टूडेंट्स चलिए हम देखते हैं कि इस बैच में हम लोग वोकैबुलरी सेक्शन, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि मैम वोकैब याद नहीं होती, मैं एक बार पढ़ता हूँ 1-2 दिन तो याद रहती है बट 3-4 बार वापस मैं उस वर्ड का मीनिंग भूल जाता हूँ। तो चलिए मैंने किस तरीके से इजी करा है मेरे स्टूडेंट्स के लिए वोकैबुलरी के सेक्शन को, ये मैं आपको बताती हूँ। और इस पूरे के पूरे बैच में हम लोग वोकैबुलरी सेक्शन को किस तरीके से पढ़ेंगे कि आप 1 दिन बाद क्या, 2 दिन बाद क्या, साल भर बाद, उसके बाद भी अपने पूरी लाइफ टाइम में भी उस वर्ड का मीनिंग नहीं भूल पाएंगे। किस तरीके से हम इन वर्ड्स को याद करने वाले हैं जो कि एयरफोर्स के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंस रखते हैं। चलिए देखते हैं हम कैसे आगे मूव ऑन करने वाले हैं। स्टूडेंट ये जो बैच है इसका टाइम टेबल आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आइए पढ़िए मेरे साथ वोकैब का तरीका। इस बैच में देखिए हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है जो कि है सैड और अनहैप्पी। अब सैड और अनहैप्पी के बहुत सारे अमेजिंग से सिनोनिम्स हैं जो कि आपको मिलते हैं एग्जाम में देखने को, राइट। जैसे कि डिजेक्टेड हो गया, डिस्पॉन्डेंट हो गया, डिस्कॉन्सोलेट हो गया, मेलंकलिक हो गया, वोबेगॉन हुआ, क्रेस्टफॉलन, ग्लूमी, डोलफुल, डोलड्रम्स। ये सभी वर्ड दिखने में अपने आप में बहुत भारी भारी शब्द है, राइट। तो कुछ दिन तो हमें ये याद रहते हैं, उसके बाद 3-4 दिन बाद वापस ही हमारे दिमाग से फुर करके निकल लेते हैं। तो कैसे करें, क्या करें कि ये वर्ड्स हमारे दिमाग में बस जाए, ठीक है, और हम इन वर्ड्स को कभी भूल नहीं पाए। तो उसके लिए देखिए हम इन वर्ड्स को किस तरीके से याद रखेंगे। सबसे पहले ये सभी वर्ड्स हम याद करेंगे और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि वोकैबुलरी सेक्शन में आपको पूछे जाते हैं एयरफोर्स के एग्जाम में, वो सभी हम पिक्चर के बेसिस पे याद करेंगे या पिक्चर्स की मदद से याद करेंगे ताकि वो आपके दिमाग में बस जाए, राइट। आप उन्हें भूले नहीं कभी, बिकॉज अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। पिक्चर हम जैसे ही देखते हैं हमें वो चीज बिल्कुल हमारे दिमाग में बैठ जाती है और हम उसे कभी नहीं भूलते, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम इस वर्ड को याद रखेंगे। सबसे पहला सिनोनिम सैड या अनहैप्पी का होता है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड को याद करना है बस इसी पिक्चर की मदद से। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स रिजेक्टेड। रिजेक्टेड आपको क्या दिखा है यहाँ पे, रिजेक्टेड। तो रिजेक्टेड से याद करिए डिजेक्टेड, ठीक है। मान लीजिए कि कोई पर्सन कहीं जाता है जॉब के लिए और उसको क्या हो जाता है, उसे बोल दिया जाता है नहीं भैया यू आर रिजेक्टेड। तो वो कैसा फील करेगा, वो बहुत ज्यादा सैड, बहुत ज्यादा अनहैप्पी फील करेगा। तो बस रिजेक्टेड से आप याद रख सकते हैं डिजेक्टेड। और ये रही आपकी सिंपल सी ट्रिक। और बताइए क्या आप वापस वर्ड को कभी भूल पाएंगे, बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। तो रिजेक्टेड से याद करना है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड कोई बेचारा बेचारा रिजेक्ट हो गया तो वो सैड या अनहैप्पी तो फील करेगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टूडेंट्स, अगला वर्ड जो हमें पढ़ना है वो है
सैड का कौन सा सिनोनिम है? नेक्स्ट, डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट को कैसे याद रखेंगे भैया? हमारे देश में जितनी भी मूवीज है ना, हमारे देश में जितनी भी मूवीज है, उसमें पॉन्ड वाला सीन बहुत फेमस है। जब भी हीरो होता है, हीरो का ब्रेकअप हुआ या कुछ भी हुआ, राइट, या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उसके लाइफ में, तो आप देखते हैं कि हीरो है ना, पहले तो सनसेट वाला सीन होता है और एक पॉन्ड के पास, तालाब के पास हीरो बेचारा बैठा होता है और बहुत ज्यादा गम मना रहा होता है ना, अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, राइट, बहुत ज्यादा गम में डूबा हुआ है। तो ये जो हमारे सारी हमारी जो बॉलीवुड मूवीज हैं, हमारे देश में जो भी मूवीज बनती है, उसमें पॉन्ड वाला सीन बहुत ज्यादा फेमस है। और इस पॉन्ड वाले सीन में क्या हो रहा है, बेचारा हीरो बहुत ज्यादा उदास, हताश, निराश बैठा है पॉन्ड के पास में, है ना, तो वो सैड और अनहैप्पी है यहाँ पे इस सीन में, राइट। तो इस तरीके से हम डेस्पोंडेंट को याद रख सकते हैं, देश और पॉन्ड, देश और पॉन्ड, ऐसे करके आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं, ठीक है। ट्रिक्स सुनने में हो सकता है आपको थोड़ी सी सिली दिखे, बट ट्रस्ट मी, जब ये वर्ड आएगा ना आपके सामने, तो आपको यही ट्रिक सबसे पहले याद आने वाली है। नेक्स्ट देखिए जो वर्ड है हमारा, वो है डिस्कॉन्सोलेट। तो अब हुआ देखिए क्या, आपके फ्रेंड ने आपको 10 बजे फोन करा, चल भाई डिस्को चलते हैं, आज तो वीकेंड है। आप अच्छे से रेडी होकर स्पाइक्स वाइक्स बनाकर निकलते हैं डिस्को जाने के लिए। जैसे ही आप घर से बाहर निकल रहे होते हैं, पापा दिख जाते हैं और पापा को आप दिख गए, और पापा ने डांटते हुए बोला, डिस्को? सो लेट? डिस्को जा रहे हो इतनी लेट? कहीं नहीं जाना, सीधा रूम में वापस जाओ। और आप क्या हो गया, पापा की बात का तो आप उल्लंघन नहीं कर सकते, पापा की बात को तो आप टाल नहीं सकते, तो आप उदास, हताश, निराश होके चुपचाप से अपने रूम में वापस रवाना हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे याद करेंगे आप डिस्कॉन्सोलेट वर्ड को। देखो ब्रेक कैसे करेंगे, डिस्को सो लेट, डिस्को इतना लेट, कहाँ जा रहे हो भैया, रूम में रवाना हो। और आप कैसे हो जाते हो, बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा उदास, पापा को तो कुछ नहीं बोल सकते, राइट। तो डिस्कॉन्सोलेट को याद रखने का तरीका है डिस्कोसोलेट। अब मुझे लगता है आप इस वर्ड को कभी नहीं भूलेंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सा वर्ड है सुनने में, बट हमने इसे बहुत इजी कर दिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टूडेंट्स, अगला वर्ड जो है हमारा, वो है मेलेंकलिक। मेलेंकलिक या मेलेंकली बोल लीजिए। कैसे याद रखेंगे इसको? कोहली की जब शादी हो गई थी, तो बहुत सारी लड़कियों का दिल जरूर टूटा था, है ना। क्यों क्यों टूटा था? बहुत सारी लड़कियां बहुत दुखी, बहुत सैड, बहुत अनहैप्पी हुई थी। क्यों हुआ था ऐसा? देखिए क्यों हुआ था, क्योंकि मिला नहीं कोहली। क्या हुआ? मिला ना कोहली, मिला ना। अब कोहली, देखो कोहली को अपन ने क्या कर दिया, कोहली कर दिया, तो मिला नहीं कोहली, तो बहुत सारी लड़कियों ने क्या फील करा, मेलनकलिक, राइट। इस तरीके से हम लोग इस वर्ड को याद रख सकते हैं। देखिए रो रही है ना वो लड़की, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं अपन। अगला वर्ड देखिए क्या है, वोबेगॉन। वोबेगॉन का मतलब भी होता है उदास, हताश, सैड, अनहैप्पी। इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे स्टूडेंट्स? बहुत इजी तरीका है इसको याद रखने का, कि बेचारा एक आध दोस्त था मेरा, है ना, अब वो भी चला गया सिटी छोड़कर, तो मैं कैसा फील करूंगी, बहुत ज्यादा उदास फील करूंगी कि एक ही तो मेरा दोस्त था, वो भी चला गया। तो मैंने कैसा फील करा, बहुत ज्यादा अनहैप्पी, बहुत ज्यादा सैड। इस तरीके से आप इस वर्ड को सिंपली बहुत ही इजी रूप में याद कर सकते हैं। कैसे? देखिए, वो भी गॉन, वो भी चला गया, तो वो भी गॉन, वो भी चला गया। एक ही तो दोस्त था, वो भी चला गया, सैड हो गए, अनहैप्पी हो गए, बहुत ज्यादा हताश हो गए, किससे बातें करेंगे, किसके साथ बाहर जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टूडेंट्स, अगला वर्ड जो है हमारा, वो है क्रेस्ट फॉलन। अब इस वर्ड को याद रखने का तरीका देखिए क्या है। हम सभी का फेवरेट सुपरस्टार जो कि है क्रिश। अब देखिए क्या हुआ था, क्रिश मूवी बहुत अच्छी लगती है हम सभी को, राइट, हमारा फेवरेट सुपर हीरो है क्रिश। अब आपने देखा होगा क्रिश मूवी का जब लास्ट पार्ट बना था, उसमें जो नेगेटिव रोल में पर्सन था वो था काल। और काल क्या करता है, क्रिश को मार देता है एक बार के लिए तो, और वो क्रिश गिर जाता है। और जैसे ही क्रिश गिरता है और हमें दिखता है कि क्रिश तो मर गया, हम सब कैसा फील करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा सैड, हम लोग बहुत ज्यादा अनहैप्पी फील करते हैं, राइट। तो अब देखो किससे कैसे याद करेंगे इस वर्ड को, क्रेस्ट फॉलन। तो क्रेस्ट को बना लो भैया क्रिश, और फॉलन को बना लो भाई फॉल। तो जब क्रिश फॉल कर गया था, जब क्रिश गिर गया था, तो हमें कैसा लगा, हमें बहुत ज्यादा सैड लगा, हमें कैसा लगा, बहुत ज्यादा अनहैप्पी फील करा हमने। ऐसे करके हम क्रेस्ट फॉलन वर्ड को याद रख सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, चलिए और देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेटा ग्लूमी। ग्लूमी वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है वर्ड ग्लूमी। हाउ वी आर गोइंग टू रिमेंबर दिस वर्ड? विद द हेल्प ऑफ एन इजी ट्रिक, विद द हेल्प ऑफ दिस अमेजिंग पिक्चर। देखिए ग्लूमी वर्ड का बहुत इजी तरीका है याद रखने का, जो कि है गुलामी। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग कुछ
किसी पर्सन की गुलामी कर रहे हैं। और जब हम किसी की गुलामी करते हैं तो हमें कैसा फील होता है? हमें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, हम बहुत ज्यादा सैड फील करते हैं, हम बहुत ज्यादा अनहैप्पी फील करते हैं। तो ग्लूमी वर्ड को याद रखने का तरीका है स्टूडेंट सिंपली गुलामी से, कि गुलामी करते थे जब लोग, उन्हें कैसा फील होता था? बहुत ज्यादा सैड अनहैप्पी फील होता था। केजीएफ मूवी तो सबने देखी है या नहीं, राइट? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, जो अगला वर्ड है हमारा वो है डोलफुल। और डोलफुल का मीनिंग भी होता है सैड अनहैप्पी। हाउ यू आर गोइंग टू लर्न दिस वर्ड? बहुत ज्यादा डिफरेंट सा वर्ड है, बट याद कैसे करना है? देखिए डोली से याद रखेंगे हम इस वर्ड को, डोली और फुल। तो जब किसी लड़की की डोली फुल मतलब भर के जाती है, तो वो लड़की बेचारी कैसी होती है? विदाई हो रही है ना उसकी, डोली भर के जा रही है, विदाई हो रही है उसकी। तो वो कैसा फील करेगी? अपने घर वालों को छोड़ना पड़ेगा, अपने भाई बहनों को छोड़ना पड़ेगा। तो लड़की कैसी फील करेगी? बेचारी दुखी होगी, अनहैप्पी होगी, सैड होगी, रो रही होगी। तो डोलफुल को याद रखने का तरीका है डोली और फुल। और डोली भर के जा रही है तो वो लड़की कैसा फील कर रही है? वो लड़की सैड फील कर रही है, बहुत ज्यादा रो रही है, अनहैप्पी फील कर रही है। और देखिए स्टूडेंट, एक और सिनोनिम सैड और अनहैप्पी वर्ड का ही बनता है डोल ड्रम्स। अब डोल ड्रम्स को याद रखने का तरीका देखिए क्या है, बहुत ही अमेजिंग। डोल ड्रम्स, कोरोना का टाइम था, घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे, ना कोई दुकानें खुली थी। तो बहुत ज्यादा ऐसे लोग जिनको कि अल्कोहल की लत लगी होती है, वो बेचारे घर में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। फिर एकदम से थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुला और कुछ कुछ दुकानें भी खुलती रही, है ना? तो मान लीजिए कि एक लिकर शॉप खुली। अब देखिए जो घर पे लोग थे उनको अल्कोहल नहीं मिल नहीं रही थी, तो उनके घर वाले बहुत खुश थे कि भैया इसकी तो अल्कोहल छूट गई, राइट? जब लॉकडाउन खुला तो वो पर्सन, एक तो घर वाले खुश, पर अब उस पर्सन को तो अल्कोहल चाहिए, तो वो अल्कोहल खरीदने गया, खरीद के घर लेके आया अल्कोहल की बॉटल, राइट? तो उसकी वाइफ ने देखा कि जब इतने टाइम नहीं पी, इतने टाइम चल रहा था, तो अब आगे भी चला देते हैं। तो उससे ली उसकी रम की बॉटल और डोल दी, ठीक है? इतनी मुश्किल से बेचारा वो रम लेकर आया बाहर से जाकर, अभी अभी लॉकडाउन खुला है, लंबी लंबी कतार में लग के वो लेकर आया। और जैसे ही वो घर आता है, उसकी वाइफ ने तो वो बॉटल उठाई और डोल दी, है ना? तो वो आदमी कैसा फील करेगा? अब वो बहुत ज्यादा सैड और अनहैप्पी फील करेगा कि इतनी मुश्किल से तो मैं वो बॉटल लेके आया और वो भी इसने डोल दी, राइट? तो डोलड्रम्स को याद रखने का तरीका है डोल दी रम, बन गया डोल ड्रम। एज सिंपल एज दिस, डोल दी रम और रम डोल ली। तो कुछ कैसा फील करा उसने? बहुत ज्यादा सैड, अनहैप्पी, दुखी, उदास फील करा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट सिनोनिम्स हमने देखिए कितने इजी वे में पढ़ लिए, राइट? डिस्पोंडेंट देश और बॉन्ड से, डिजेक्टेड रिजेक्टेड से, डोलफुल डोली और फुल से, ग्लूमी गुलामी से, डोलड्रम डोल दी रम से। अब बताइए क्या कभी इन वर्ड्स के मीनिंग आप भूल पाएंगे? बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए कैसे फन वे में हमने इतने सारे डिफिकल्ट डिफिकल्ट प्लस इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स पढ़ लिए। इसी तरीके से हम पूरी वोकैबुलरी बहुत इजी ट्रिक्स के साथ पढ़ने वाले हैं और बहुत अमेजिंग वे में पढ़ने वाले हैं। खेलते कूदते आराम से बैठे बैठे सुनते सुनते आपको कब आपकी वोकैबुलरी सेक्शन पूरा कवर हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स अमेजिंग तरीके से अगर आप वोकैबुलरी पढ़ना चाहते हैं, तो अभी के भी स्टूडेंट्स तो हमारे जो आकाशवी 12.0 बैच है उसमें जरूर जुड़े, विच इज अवेलेबल जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ₹249 अ मंथ। इसमें एक्स एंड वाई ग्रुप का कंप्लीट बैच आपको कराया जाएगा स्टूडेंट्स 90 डेज में, राइट? तो ये आकाशवीर बैच आप सभी एयरफोर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सारे डाउट्स और सारी तैयारी आपको इस बैच में कराई जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।